सच्चिदानंद रूपाय विष्णु उत्पाद हेतुवे। जय काली मैया की। जय माता की। जय काली मैया की। जय काली मैया की। और तात्पर्य विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रुत जी, क्या श्रुत जी? सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, भृगु, पुलस, अंगरा, कृतमुनि, वशिष्ठ, भृगु अनन्य संतों के साथ भागवत कथा स्मरण करा रहे हैं। कहाँ? नेम सारथ तीर्थ पर। हे राजन, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तभ्यं 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 नमो नमः। त्वं काली तारिणी दुर्गा शोषणी भुवनेश्वरी धूमावती त्वं बगला भैरवी छिन्नमस्तका त्वं अन्नपूर्णा वाग्देवी त्वं देवी कमलालया सर्वशक्ति स्वरूपा त्वं सर्वदेवमयी तनु। हे राजन, पांडव अपना सारा राज्य परीक्षित को देखकर हिमालय की तरफ तपस्या करने हेतु चले जाते हैं। पांडव को जब राजपाट मिल जाता है तो वह बड़ा ही धर्मनिष्ठ राजा और शास्त्रवादी राजा था। तो महाराज, शास्त्रों के आधार पर कि संन्यासम महाबाबू तत्वच्छाम वेदतम च के पृथक, यानी संन्यास की महत्वता अनेक ग्रंथों में बताई है। राजा परीक्षित ने राजमहल का राजकोष साफ करने का आदेश किया। राजमहल के साफ कोष करने में उसे जरासंध का मुकुट मिला। वह बड़ा ही बहुमूल्य कीमती मुकुट था, जिसे राजा परीक्षित ने देखकर उस पर उनका मन आकर्षित हुआ और वह मुकुट अपने सिर पर धारण कर लिया। और उस मुकुट को पहनते ही राजा परीक्षित के अंदर हिंसक वृत्तियां चालू हो गईं। हिंसक वृत्तियां चालू हो गई तो राजा का शिकार खेलने का मन भाव उत्पन्न हुआ और राजा तत्काल ही शिकार खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। राजा परीक्षित जब अपनी सीमा से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि एक शूद्र यानी बुरी तरह से एक बैल को मार रहा है, जिसके 3 पैर हैं। 3 पैर नहीं, 1 पैर है, उसे फिर भी मार रहा है। राजा परीक्षित ने यह देखा और तत्काल बोले, तू कौन है? इस प्रकार मेरे राज्य में रहते हुए मेरे सामने पशुओं पर प्रहार कर रहा है। परीक्षित ने उसे ललकारा कि सावधान। परंतु राजन, कलयुग ने तत्काल पैतरा बदला और अपने पैतरा पर बोला, भगवान मैं तुम्हारी शरण में, मैं जानता हूं कि तुम पांडव पुत्र हो, आप सत्य पर चलने वाले और सत्य के सामने कलयुग की यानी कि सत्य छोड़े सत सूरमा, सत्य छोड़े सब जाई, सत्य की बेदी लक्ष्मी आए मिलेगी फिर। मैं आपसे नहीं जीत सकता, क्योंकि आपकी आयु 30 करोड़ 53 लाख वर्ष है, यानी मेरी आयु 4,32,000 है। राजन, मेरी सामर्थ्य आपके सामने युद्ध में जीतने की नहीं। आप चाहो तो तत्काल ही मेरी मृत्यु कर सकते हो। हे राजन, मैं तुम्हारी शरण में हूँ, मैं तुम्हारी शरण में, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। इस प्रकार राजा परीक्षित ने उसे शरणागत में अपने धारण कर लिया और बोला, मुझे वह स्थान दो जहां मैं रह सकूं। हे राजन, परीक्षित ने 4 स्थान दिए। जुआ खेला जाता हो, मदरापान होता हो, पर स्त्री संभोग होता हो और जहां झूठ और लोभ का वास हो। कलयुग बोला, ये तो 4 स्थान मेरे लिए पहले ही बुकिंग है राजन, मुझे और एक स्थान दो। सोने में रजोगुण का वास है, सो मेरा स्थान सोने में हो। राजा परीक्षित ने बिना सोचे समझे कह दिया, तथास्तु। फिर क्या था राजन? कलयुग ने कहा, मुझ में लाख अवगुण हैं, परंतु एक गुण भी है कि जो सतयुग में तपस्या से भगवान को प्राप्त करते थे, त्रेता में हवन से और द्वापर में दान से
और कलयुग में तो केवल मेरे नाम से ही परमात्मा के दर्शन कर सकते हो। हे राजन, सुखदेव जी राजन सूत जी और बार बार समझाते हैं, जैसे ही कि सतयुग की आयु 30 करोड़ 53 लाख वर्ष है, यानी कि उसमें से 12 करोड़ 4 लाख वर्ष निकल चुके। उसके बाद त्रेता युग की आयु का आकलन किया गीता के आधार पर, उसमें 12 लाख वर्ष, फिर द्वापुर की आयु 8 लाख वर्ष और कलयुग की आयु 4,32,000 है, जिसमें से 115 वर्ष निकल चुकी है। राजन, कलयुग की आयु 4,32,000 है, परंतु अभी परीक्षित ने कहा कि मेरे राज्य में तुम केवल एक बच्चा की तरह रहोगे। उसने वचन दिया कि राजन, मैं 5,000 वर्षों तक एक बच्चे की बात रहूंगा। हे राजन, और कलयुग से एक बात और कही कि तुम मेरे राज्य में मेरे रहते जीते जी मेरे राज्य में प्रहार नहीं करोगे। राजन बोला, मैं आपके सामने प्रहार नहीं करूंगा, परंतु जिस प्रकार सतयुग को कोई नहीं रोक सका, त्रेता युग को कोई नहीं रोक सका, द्वापर को कोई नहीं रोक सका, राजन ये तुम्हारी भूल है और मुझ कलयुग को कोई नहीं रोक सकता। अगर मेरे मार्ग में आओगे तो निश्चित रूप से आपका पतन होगा और आपको पृथ्वी छोड़ के जाना पड़ेगा। हे राजन, परीक्षित भयभीत होने वाला योद्धा नहीं था। वो काठ के योद्धा होते हैं जो भयभीत नहीं होते। संन्यासम महाभावो तत्वोच्चाम वेदतम च ऋषिकेश पृथक केश नुशूदनम। जैसे ही परीक्षित आगे बढ़े तो कहने का भाव यह है, तत्काल ही परीक्षित ने अपना विराट रूप लघु रूप में करके और मुकुट पर विराजमान हो जाते हैं और राजा की सात्विक बुद्धि को हनन करते हुए शिकार खेलने के बहाने शमीक मुनि के दरबार तक पहुंचा देते हैं। जहां जाकर राजा परीक्षित को देखा कि वहां शमीक मुनि साधना में व्यस्त थे। साधना में व्यस्त होने की वजह से वह राजा परीक्षित की नमन नहीं स्वीकार कर पाए और राजा परीक्षित ने कहा, भगवान, हम भूख से व्याकुल हैं, प्यास से व्याकुल हैं, इसलिए हमें भोजन चाहिए। परंतु उन्होंने नहीं सुना। कलयुग जो मुकुट में बैठा हुआ कलयुग ने कहा, ये कोई धूर्त है, पाखंडी है, इसलिए इसे मृत्यु दंड देना चाहिए। छात्र की बुद्धि क्षीण होने पर राजा परीक्षित को क्रोध आया, क्योंकि उस समय वो एकमात्र पृथ्वी पर अटल राजा थे, अटल राज्य करने वाले। राजन, फिर भी सात्विकी के कारण राजा परीक्षित ने सोचा, नहीं नहीं, मुझे इस साधु पर प्रहार नहीं करना चाहिए, और तीर से उठाकर एक सर्प को उसके गलों में डाल दिया। राजन, ये सारी घटना आश्रम के कुछ अन्य सदस्यों ने जाकर संग ऋषि को बताई। संग ऋषि ने ऐसा सुना तो उन्होंने तत्काल ही राजा परीक्षित को श्राप दे दिया कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से राजा ने यह घोर कारण किया है, उसकी मृत्यु हो जाएगी। हे राजन, या देवी सर्वभूतेषु बुद्ध रूपेण संस्थिता नमस्तभ्यम 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 नमो नमः। श्रृंग ऋषि उस समय आदिशक्ति के पुजारी थे। उनके दिया हुआ श्राप तत्काल ही राजा परीक्षित को लगा और राजा परीक्षित वहां से शमीक मुनि के आश्रम से वो अपने महल में आ जाते हैं। अचानक शमीक मुनि की समाधि खुल जाती है। समाधि खुलने के बाद उन्होंने अपने अंदर देखा और पूछने लगे कि ये कार्य किसने किया है। तो राजन, उसी समय पर जब संग ऋषि ने सारी कहानी बताई कि जिसने ये कर्म किया, मैंने उसे श्राप दे दिया है कि आज से 7वें दिन उस राजा की सर्प के काटने से मृत्यु हो जाएगी। शमीक ऋषि ने पूछा, क्या आप उस राजा को जानते हो? नहीं। तो फिर आपने बिना सोचे समझे ऐसा श्राप क्यों दिया? पुत्र, शमीक ऋषि ने तत्काल अपनी योग साधना से नेत्र बंद करके देखा तो वह कोई और नहीं था, केवल धर्मनिष्ठ, धर्मपरायण, विजयी, यशस्वी और ऐश्वर्य से समाज की सेवा करने वाले राजा परीक्षित से बोले, आपने बहुत बुरा किया है। अगर ऐसा राजा इस पृथ्वी पर नहीं रहेगा तो कलयुग को कोई नहीं रोक सकता है। नारायण, हे नारायण, जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके चाहे जग बैरी हो। अब तो तुमने अच्छा नहीं किया, परंतु मुझे राजा परीक्षित को इस संसार के मोह रूपी दलदल से बाहर निकालना होगा। शमीक मुनि तत्काल राजा परीक्षित के महल पहुंचते हैं और राजा को तत्काल आदेश करते हैं कि मुझे इसी समय मिलना है। राजा परीक्षित अपने पुत्र
और अपनी पत्नी के साथ समीक ऋषि का बड़ी इज्जत के साथ सम्मान करते हैं। समीक मुनि कहते हैं, हे राजन, अगर मेरी मृत्यु देकर भी आपके प्राण बच जाते तो मैं करता, परंतु आज से आपके 7 दिन केवल बचे हैं, सो आप अपनी मुक्ति का उपाय करो। राजन, यन्नाम कीर्तनम तत्फलम। इस समय सनत कुमार मुनि 88,000 ऋषियों को सत्संग प्रवचन भागवत सुना रहे हैं स्थान पर, सो आप वहाँ जाएं, अपना कल्याण करें। राजन, तत्काल ही जिस प्रकार सैनिक सब प्रकार के मोह माया छोड़कर वो निकल जाता है, उसी प्रकार महाराज परीक्षित ने महल का त्याग करके सत्संग में पहुंचे। यन्नाम कीर्तनम तत्फलम। हरे राम ओ हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण